सौभाग्य बल्कि मेरा नहीं, हमारा सौभाग्य उचाना परिवार का कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है और हमारे बस स्टैंड पे भी बसों का तो आवागमन स्टार्ट हुआ है, तो ये सौभाग्य की बात है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल उचाना बस स्टैंड के ऊपर मौजूद है और आज उचाना बस स्टैंड का उद्घाटन है। उचाना से विधायक देवेंद्र अत्री जी द्वारा आज जो बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया और जितनी भी बसें हैं आज सभी बसें जो बस स्टैंड से होकर गुजरेगी, बस स्टैंड पर रुक कर जाओगी। तो आपने पीछे दिखा था रोडवेज बस अभी भी आई है और उचाना बस स्टैंड की तस्वीर है जो उचाना बस स्टैंड का आज विधायक जी ने उद्घाटन किया है और जायजा लिया है क्या क्या सुविधा यहाँ पर है, पीने के पानी की, शौचालय की सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। और इससे पहले आपने बता दें उचाना के अंदर जो बस स्टैंड के लिए जो बड़े बड़े नेता रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, बड़ी बड़ी पावर रही है, लेकिन उचाना बस स्टैंड है जो नुकानू ठप पड़ा था, बंद पड़ा था। लेकिन अब है जो विधायक ने जो वादा किया था कि हम बस स्टैंड को चलाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, एक पार्क बनाएंगे, स्टेडियम की व्यवस्था करेंगे, तो आज विधायक जी ने एक वादा पूरा किया और बस स्टैंड को है जो सुचारू रूप से चालू करने का है, कहा कि सुचारू रूप से जो ये बस स्टैंड चलेगा। तो विधायक जी यहाँ बातचीत कराएंगे। आज का कार्यक्रम बता दीजिए, क्या करेंगे? सबसे पहले तो आज बहुत बड़ा दिन है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का जन्मदिन आज। बधाई देता हूँ समस्त हरियाणा वासियों को, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जिनकी सरलता का सारा, बल्कि मैं हरियाणा नहीं कहूँगा, बॉम्बे तक, महाराष्ट्र तक जिनकी चर्चा है। तो मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, समस्त हरियाणा वासियों को बधाई देता हूँ। आज हमारा आने का यहाँ उद्देश्य बस का बस स्टैंड नहीं चल रहा था। आप सबको, अब मेरे पत्रकार बंधुओं सबको पता है कि बस स्टैंड नहीं चल रहा था। आज यहाँ से कल से दोपहर से बसें आनी यहाँ स्टार्ट हो गई, बस स्टैंड चल पड़ा है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा वादा भी किया था हमने और उन वादों में एक था। तो श्री नायब सैनी जी जबान के धनी हैं और हम भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, तो मुझे लगता है कि जो जबान कर देते हैं उस पर खरे उतरते हैं। चाहे वो 25,000 युवाओं की नौकरी का वादा हो, पहली कलम से शपथ लेने से पहले श्री नायब सैनी जी ने जो किया, तो हम लोग जबान के पक्के हैं और विकसित उचाना के सपने को साकार जरूर करेंगे। इसी विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सर 1995 में बना था, उसके बाद 2 साल चला, उसके बाद आज 2025 में जाके शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की कमी थी या फिर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए इस विषय पे काफ़ी चीज़ें टिपिकल थी और मुझे लगता है कि कई चीज़ें सरकारों की नहीं होती, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो लोग यहाँ से उस विषय पे, बल्कि मुझे बोलते हुए अभी गुरेज भी है, मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि अभी हमारा सपना विकसित उचाना का है। पीछे जो हो चुका उसको भूल जाते हैं, भूलना भी चाहिए। आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है तो एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे और जो कमियाँ हमारे विकसित उचाना में जो कमियाँ रही हैं उसको 100% पूरा करेंगे। चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उस पर खरा उतरेंगे। पीछे जो हमने बस स्टैंड को लेके जो हमारी पत्रकार बंधु साथी सब साथ ये क्वेश्चन हमेशा पूछते थे हमारे से कि बस स्टैंड नहीं चला, तो आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारा वादा पूरा किया है। आपसे किया हुआ वादा पूरा हुआ है, तो मैं तो सिर्फ आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, पिछली चीज़ों को एक बार भूलते हुए आगे फ्यूचर में हमने जो वादे किए हैं, विकसित उचाना के सपने को हम साकार करें, उसी को लेके चलें। सर आसपास के गांव है वंचित रह रहे थे बस स्टैंड से, 30 साल पहले बना था, 6 मुख्यमंत्री 7 विधायक भी रह लिए जी, लेकिन बड़ी बड़ी पावर भी रह ली। क्या कारण मानो आपको भूल जो पिछली बात था? देखो बड़ी बड़ी पावर रही, इस्पात मंत्री बात कर ले, केंद्र में मंत्री, डिप्टी सीएम। देखिए पावर किसी की नहीं होती, पावर ये जो जनता खड़ी है ना, इसकी पावर है। और इन्होंने बता भी दिया है, हमारे उचाना परिवार की जनता ने बताया है कि यहाँ कोई भी अगर यहाँ है तो वो जनता है। जनता सर्वोपरि होती है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का निर्णय। आज मुझे यहाँ से मौका मिला, मुझे आशीर्वाद दिया जनता ने, तो मैं समस्त उचाना परिवार को वादा करता हूँ, पिछली बातों को फिर मैं कहूँगा, पिछली बातों के विषय में ना जाके हम आगे भविष्य की सोचें और विकसित उचाना के सपने को साकार करें। उचाना में विकास की गति किस तरह की रहेगी विधायक? देखिए विकास की गति, जैसे पीछे हमारी विधानसभा में मैंने जो हमारे जो बरसोला माइनर का जो विषय है, पानी इरिगेशन का जो है, उसमें पानी का जो 15 दिन है, 7 दिन आता है हमारे यहाँ। तो सबसे बड़ा तो किसान भाइयों के लिए है कि भाई किसान भाई अगर हमारा समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। तो हमारे किसानों के लिए सबसे बड़ी, उचाना के लिए सबसे बड़ी बात तो पानी, तो सबसे बड़ी बात है पानी लेके आए हम, ये हमारे लिए सब सर्वोपरि। उसके बाद कॉलेज यहाँ पे उचाना में अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो हमारा सबसे दो बड़े विषय है। उसके साथ साथ रोज़गार के लिए, जैसे यहाँ कोई उद्योग स्थापित हो, उद्योग आएँ जिससे आपको पता रोज़गार बढ़े, तो युवाओं का साथ मिले। अब युवाओं के भरोसे आपको पता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची, जो हमारा सबसे बड़ा जो चुनावी वो मुद्दा था, हमारा सबसे बड़ा जो हमें आशीर्वाद मिला बिना पर्ची बिना खर्ची के विषय से।
तो ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पिछले मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की अगुवाई में देखिए कितने बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था ये, और उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसी की वजह से आज हम सरकार में हैं। दो सबसे बड़ी समस्या थी, एक तो बस स्टैंड की थी और दूसरी है कॉलेज की। बस स्टैंड की पूरी होगी तो कॉलेज की कब तक? हाँ जी, दो सबसे बड़ी समस्या थी उचाना की, बस स्टैंड की और सरकारी कॉलेज की। तो बस स्टैंड की मांग पूरी होगी तो नहीं, स्टेडियम बिल्कुल, हाँ स्टेडियम भी बहुत बड़ा मुझे पता है स्टेडियम का। ये हम ना सरकार के साथ बातचीत करके, हमारी जो सरकार है वो वादों को पूरा करने वाली सरकार है, पक्की वादे जो करती है पूरा करती है। तो हम लोग इन विषयों पे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कॉलेज का विषय भी है, उसमें पानी का विषय है, इसमें साथ में आपने जैसे मेरे भाई ने, पत्रकार बंधु ने स्टेडियम कहा, बिल्कुल एक पार्क भी है, पार्क का विषय भी है। तो इन सबको बाईपास है, हाँ बाईपास का विषय, तो ये सब चीज़ें हम लोग बिल्कुल ऑफिसर से कनेक्ट हैं, बिल्कुल ऑफिसर से बातें चल रही है और धीरे धीरे जो भी वादे किए थे वो सबको पूरा करेंगे, 100% आश्वस्त है। जो बस स्टैंड में फैसिलिटी होगी सारी मिलेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी, 100% मिलेगी। क्योंकि रात को भी यहाँ रुकने के लिए बस से अंदर से जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक साधारण परिवार से हूँ और मेरी उचाना परिवार की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दे के यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं 100% वादा करता हूँ। मैं यहीं पे, आप सबको पता है, आपसे कुछ छुपा नहीं है, सप्ताह में 5 दिन में हमारी जनता के बीच में रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति का समाधान हो समस्याओं का। तो उसी विषय पर जो आप बता रहे हैं, तो इस विषय पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे रात की भी जो है सुविधाएं वो सब उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। विधायक जी दौरी खुशी होगी या तो जन्मदिन का ही दिन चुना क्या विधायक जी आपने? अब पहले से ही प्लान था कि उद्घाटन जो आज के दिन किया जाएगा। देखिए विधायक जी आज हाँ मुकेश जी, ठीक है जी, ठीक है। हमारे भाई का ये ना जी, मेरा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, बल्कि मेरा नहीं, हमारा सौभाग्य है उचाना परिवार का कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है और हमारे बस स्टैंड पर भी बसों का तो आवागमन स्टार्ट हुआ है। तो ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए, ये परमात्मा की माया है सब। कोई प्लानिंग नहीं थी, ये सब कुछ हुआ है, ये परमपिता परमात्मा की कृपा से आशीर्वाद उचाना परिवार का बना रहे। इसी विषय को लेके, इसी आशीर्वाद को लेके आगे बढ़ रहे हैं।